तो जो आपका वांट है वो आपकी इच्छा है कि मेरी ये इच्छा है कि मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सबकी नींद इंपॉर्टेंट होती है वैसे हम इसको याद कर लेंगे, जैसे नीड इज इम्पोर्टेंट। So hello, namaste, radhe radhe, welcome back to the channel FA Dipanshu. This side Dipanshu with you all. I hope you all are doing absolutely great और I am really sorry मैं वीडियो इतने दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी और मेरे फ़ोन में ना स्टोरेज ही नहीं थी। मतलब मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, मैं वीडियो बना रही थी और वीडियो बन नहीं रही थी, वीडियो ब्लैंक हो रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी। सो वेलकम टू डे 3 ऑफ 7 डेज कम्युनिकेशन सीरीज। आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जिन्होंने भी अभी तक प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी है प्लीज़ जाके प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो। और मैं आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने वाली हूँ। मैं रिज्यूमे पे वीडियो बनाने वाली हूँ। आपने जो Q&A में बताया था, मुझे इतने सारे क्वेश्चन आए थे, उस पर एक लॉन्ग वीडियो आने वाली है। जितने भी डाउट्स थे सारे डाउट्स मैं उस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। सो ऑन डे 1 वी हैव लर्नड अबाउट SMR और थोड़ी सी ट्रिक्स और टेक्निक्स, एंड ऑन डे 2 we have learned about simple present tense. Today we are going to learn about present continuous tense. और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो and hit the घंटी so you don't miss any notification from my side. So without any further delay, let's start the video. So today we're going to learn about present continuous tense, things which are happening right now at the moment. So let's start with our grammar lesson. Okay, the formula is very simple. जो हमने फर्स्ट डे पे याद किया था हम लोग थर्ड डे पे वही चीज अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट डे पे इस MR 3 भाई बहनों को याद किया था, आज भी उन लोगों को याद करना है, प्लस थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। So the formula is subject plus is MR plus verb की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल द सब्जेक्ट इज I और उसकी हेल्पिंग वर्ब है am, तो हमेशा I के साथ am ही यूज होता है। is the या फिर and the कुछ यूज नहीं होता, हमेशा I के साथ am यूज होता है। इफ योर सब्जेक्ट इज I, उसका हेल्पिंग वर्ब हमेशा होता है am और उसके साथ हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। For example, I am reading, I am cooking, I am eating and I am dancing. Our second subject is he, she, it. He, she, it के साथ हमेशा is यूज होता है क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि he, she, it को हमें छेड़खानी नहीं करनी है, तो he, she, it हमेशा is के साथ यूज होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब हमेशा is रहता है, प्लस इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल she is cooking, वो खाना बना रही है, she is dancing, वो डांस कर रही है। आर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज यू वी दे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था यू वी दे बहुत ही ज़्यादा भारी वर्ड्स है, इनको ज़्यादा हमें छेड़खानी नहीं करनी है। सो यू वी दे के साथ हमेशा लगेगा आपका आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। फॉर एग्जाम्पल दे आर प्लेइंग, वी आर डांसिंग। So I am giving you some examples. Please read it out very loudly. Be vocal about it. मन ही मन में नहीं रीड करना है। मैं अभी लंच खा रही हूँ। I am eating the lunch right now. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करना और प्लीज बी वोकल अबाउट इट। सो जैसा कि हमने इज MR के साथ भी सीखा था कि नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल शी इज नॉट हैप्पी, शी इज नॉट डांसिंग, वैसे ही हम आज सीखेंगे कि इनके साथ नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे यूज करना है। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो भी चीजें हम अभी कर रहे हैं ये सबसे सिंपल टेंस है। जो चीजें हम अभी हो रही है हमारे आसपास, यही चीजें हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। हमेशा इज MR के साथ हमेशा नॉट यूज करना है, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शी इज नॉट डांसिंग, she is not playing, they are not playing. If you want to ask question to anyone, if you want to ask question to me as well, हमेशा जो आपका is MR है उसको हमेशा beginning of the sentence में यूज करो। क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे ही फॉर्म किया जाता है, is MR हमेशा beginning में लगते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो उसका is MR या फिर कुछ भी WH वर्ड्स है वो बीच में नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आर यू क्राइंग, क्या तुम रो रही हो, आर यू डांसिंग, क्या तुम डांस कर रही हो, हमेशा is MR बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, हमेशा पहले लगाना है, उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ओके, लेट्स डू अ क्विक फन एक्टिविटी। आई विल डिस्क्राइब अ पिक्चर टू यू। यहाँ पे मैं एक पिक्चर लगा दूंगी, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना है कि इस पिक्चर में कौन से लोग क्या क्या कर रहे हैं और इसमें आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज प्लेइंग, द मदर इज कुकिंग, या फिर जो भी उस पिक्चर में डिस्क्राइब हो रहा है वही आपको करना है। ओके, लेट्स डू अ सेकंड फन एक्टिविटी। अपने सराउंडिंग्स में देखो जो भी हो रहा है, 5 चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फॉर एग्जाम्पल आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, यू आर वॉचिंग द वीडियो, या फिर अगर मम्मी खाना बना रही है तो माई मदर इज कुकिंग, या फिर जो भी अभी प्रेजेंट में चल रहा है
वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो ये तो हमारा हो गया टेंसेस के बारे में। टेंसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मेक योर फर्स्ट सेंटेंस। बहुत लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि दीदी हमको इंग्लिश आती है, समझ भी आती है, वर्ड्स भी आ जाते हैं, लर्न भी हो जाती है, पर हम उससे सेंटेंसेस नहीं बना पाते। इसलिए मैंने फर्स्ट डे भी जो होमवर्क दिया था, सेकंड डे भी जो होमवर्क दिया था, वो यही पर्टिकुलरली दिया था कि जो भी आप वर्ड्स को ढूंढो, नए वर्ड्स को सेंटेंसेस में बनाकर ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने फर्स्ट डे पे एग्जाम्पल दिया था, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, आपने बोल दिया अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ करना। तो कोई सेंस नहीं बन रहा है इस बात का, ठीक है। हमेशा जो सेंटेंसेस है वर्ड्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और आपको समझ में आना चाहिए कि सेंटेंसेस कैसे हैं और वर्ड्स कैसे हैं, पूरा मीनिंग उसका बनना चाहिए। सो लेट्स मेक योर फर्स्ट इंग्लिश सेंटेंस। बहुत सारे वर्ड्स याद कर लिया, अब बारी हमारी सेंटेंसेस बनाने की। ओके, सो द सेक्शन 1 इज द मैजिक ऑफ आई एम। द मोस्ट पावरफुल वर्ड इन इंग्लिश इज आई एम। जो भी आपको फीलिंग एक्सप्रेस करनी हो अपने बारे में, यूज आई एम। फॉर एग्जाम्पल आई एम रिकॉर्डिंग, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई एम वॉचिंग द टीवी, मैं टीवी देख रही हूँ। कुछ भी अपने बारे में बोलना, हमेशा आई के साथ एम आता है। आई एम, दोनों बहन भाई हैं, तो आई एम वॉचिंग टीवी, मैं वीडियो देख रही हूँ। आई एम टेल्स यू हु यू आर एंड हाउ यू फील। फॉर एग्जाम्पल आई एम वॉचिंग अ टीवी, मैं टीवी देख रही हूँ। आई एम सैड, मैं सैड हूँ, मतलब कि मैं देख भी रही हूँ और मैं सैड भी हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम के साथ हमेशा अपना नाम यूज करना है। आई एम के साथ हमेशा अपना ही नाम जाएगा, क्योंकि आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं, ठीक है, और इसका हेल्पिंग वर्ब है एम। सो आई एम दीपांशी, और आई एम प्लस योर जॉब रोल। जो भी आप जॉब करते हो, whatever you're doing, like पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम कर रहे हो, प्लीज कमेंट डाउन बिलो अपने नाम के साथ 2 सेंटेंसेस लिख रहे हैं। फर्स्ट योर नेम, माई नेम इज दीपांशी एंड आई एम अ कैबिन क्रू मेंबर। तो आप भी लिख सकते हो, इफ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू इन फ्यूचर, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि माई नेम इज डैश 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 एंड आई एम अ कैबिन क्रू मेंबर। तीसरा आता है आई एम प्लस हाउ आई फील। फॉर एग्जाम्पल आई एम सैड, आई एम हैप्पी। आई एम के साथ हमेशा जो आपकी फीलिंग्स होती है वो एक्सप्रेस करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बुरा लग रहा है, सो आई एम फीलिंग सैड, आई एम हैप्पी, आई एम क्राइंग। जो भी है आई एम के साथ प्लस योर फीलिंग। सेक्शन 2 इज योर आई हैव, जो कि फर्स्ट सेक्शन था। आई एम के साथ जो मैजिक वर्ड्स थे वैसा ही हमारा आई हैव भी है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें हाउ, डिड, हैव, व्हेन ये सब नहीं यूज करना आता। लेट मी जस्ट गिव यू द सिंपल ट्रिक्स। सो योर नेक्स्ट सेक्शन इज आई हैव एंड दिस टेल्स पीपल हाउ यू एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ फोन, मेरे पास फोन है। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास फैमिली है। आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक है। जो चीज़ आपके पास है या फिर जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हो वो उसके साथ लगता है आई हैव। और आई हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो मेरे पास है। अगर वो आपके पास होता तो मैं उसको बोलती यू हैव अ फोन, आपके पास फोन है। वो मेरे पास है तो आई एम जस्ट यूजिंग आई बिकॉज वो मेरे लिए बात कर रहा है। चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल, जो कि फ्लाइट में होता है, जो कि आने वाले टाइम में आपके साथ भी होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी फ्लाइट्स होती है जिसमें पैसेंजर पूछ लेते हैं कि आई हैव अ कनेक्टिंग फ्लाइट। उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट होती है तो वो दे आस्क ना, आई हैव अ कनेक्टिंग फ्लाइट फ्रॉम विच टर्मिनल डू आई हैव टू गो, और आई हैव अ मील रिक्वेस्टेड। तो वो किसकी बात कर रहे हैं? वो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि मेरा एक मील रिक्वेस्ट था, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? या फिर मेरी एक कनेक्टिंग फ्लाइट है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? लेट्स डू अ क्विक प्रैक्टिस। और आपको आई हैव के साथ ऐसी 3 चीजें बतानी है जो आपके पास अभी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ फोन, just write I have a phone. If you have a copy pen or something, just write I have a copy or a pen. So your next section is I want और I need. 2 more powerful words, जैसे कि मैंने already बहुत सारे powerful words share कर दिए। For example is, am, are, I have, ठीक है, यही वैसा एक powerful word है। I want is equals to desire और I need is equals to necessity. Let's learn some example of I want, जो कि है desire, जो कि आपकी है इच्छा। I want water please. आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है। ये मेरी डिजायर है, ये मेरी इच्छा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आई नीड टू हैव दिस जॉब, मुझे ये जॉब करनी ही करनी है किसी भी हालत में। आई नीड अ पेन, मुझे पेन चाहिए। तो जो आपका वांट है वो आपकी इच्छा है कि मेरी ये इच्छा है कि मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और नीड है कि मुझे ये करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू गेट दिस जॉब एज सून एज पॉसिबल, मुझे ये जॉब कैसे ना कैसे करनी है। Want is a wish, WW want wish, need is important। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सबकी नींद इंपॉर्टेंट होती है वैसे हम इसको याद कर लेंगे, जैसे need is important। So section 4 is your I like and I don't like, and finally I like and I don't like use for preference and opinion। For example I like English, I like your channel, I like traveling। और अगर अभी तक आपने अटेंडेंस नहीं लगाई है तो जस्ट रिमाइंडर, प्लीज जाके अटेंडेंस लगा दो।
आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, मुझे स्पाइसी खाना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवलिंग पसंद नहीं है। ये मेरी पसंद और नापसंद के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक मुझे क्या पसंद है, और आई डोंट लाइक मुझे क्या पसंद नहीं है। जस्ट रिमाइंडर, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द घंटी सो यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और आने वाले टाइम में मैं वीडियो डालने वाली हूँ रिज्यूमे के ऊपर। जितने भी लोग मुझे रिज्यूमे भेजते हैं मैं सबके डाउट्स क्लियर कर दूंगी कि फ्रेशर्स का रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए और कितना इंपॉर्टेंट है बनाना, ताकि आपका वन गो में सिलेक्शन हो जाए। सो दैट्स अ रैप गाइस। आज हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा हैवी चीज़ें सीखने को मिली है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव, आई वॉन्ट, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दैट। ठीक है, तो जल्दी से इसके नोट्स बना लो और अपना होमवर्क कर लेना। जितनी भी मैंने चीज़ें बोली है कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए प्लीज़ लिख दिया करो। आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। टुडेज होमवर्क इज राइट अ फनी स्टोरी इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो भी आपकी ज़िंदगी में फ़नी चीज़ हुई है वो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखनी है। भले वो पास्ट में हुई है, डजेंट मैटर, बट आपको उसको प्रेजेंट में लिखना है। भले मेरे साथ वो चीज़ कल हुई है बट मैं उसको प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करके लिखूंगी। इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और वो फनी स्टोरी कैसे भी फनी स्टोरी हो सकती है, वो एकदम वियर्ड हो सकती है, स्कैरी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो जस्ट कंप्लीट योर होमवर्क। जब भी आप वीडियो देखोगे अटेंडेंस लगा देना, एंड देन जब आप वीडियो खत्म हो जाएगी, डू योर होमवर्क, कम बैक टू माय वीडियो अगेन एंड प्लीज मेक अटेंडेंस ऑफ योर होमवर्क। सो दैट्स अ रैप गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल हियर एंड ऑल द बेस्ट। जितने भी लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी है प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। और जल्दी ही मैं Q&A वीडियो भी डालने वाली हूँ। जितने भी डाउट्स हैं मैं सारे क्लियर कर दूंगी। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द घंटी सो यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। टिल देन टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।